नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्यूनर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम IFB एयर कंडीशनर के बारे में जानेंगे। क्या है इसके फीचर्स, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन और हमें IFB के AC क्यों लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं इस AC के बारे में। आइए सर, बताइए कुछ इसके बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन है इसमें। सबसे खास चीज़ इसमें है आजकल के एटमॉस्फेयर को, आजकल की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे हर कोई जर्म्स बैक्टीरिया के लेकर टेंशन में है, तो IFB ने अपने AC में दिया हुआ 6 या 7 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन, जो क्या करते हैं कि रूम के अंदर की हवा को ट्रीट करके उसमें मौजूद जर्म्स बैक्टीरिया फ्यूम फंगस की स्मेल को ख़त्म करके आपको एक प्लीजेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप ब्रीथ कर सकें। उसके बाद सबसे खास चीज़ किसी भी AC के होते हैं उसके फिन्स। IFB अपने AC के फिन्स के ऊपर देता है टाइटन गोल्ड की कोटिंग। वो कोटिंग क्या करती है, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह उसके ऊपर आके चिपकता नहीं है। अगर इस पे चिपकता रहेगा डस्ट पार्टिकल तो थोड़े टाइम बाद इसके फिन्स के ऊपर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी और AC आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो ये फिन्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद मेन चीज़ ये होती है कि थोड़े टाइम बाद हर AC में आपने लीकेज चेक की होगी कि AC की साइड से पानी टपकता है। तो वो क्या होता है, इसकी जो कंडेंसर कॉइल्स के बेंड्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो जहाँ से गैस पास करती है तो उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर जाता है। तो IFB ने अपने AC के बेंड्स के ऊपर दिए हुआ है नैनोटेक कोटिंग। वो कोटिंग किसी भी तरह की लीकेज से बचाती है आपके AC को और किसी भी तरह की गैस की वेस्टेज से या फिर रस्टिंग से बचाती है। उसके बाद बात करें इसके कंप्रेसर की, तो IFB अपने AC में देता है ट्विन रोटरी HD कंप्रेसर। उसका क्या बेनिफिट रहता है कि ये हवा को जल्दी से जल्दी फास्टली कंप्रेस करके आपको एक कूल एनवायरनमेंट देता है, हवा को जल्दी ठंडा करता है। क्योंकि इसमें जो इसका जो कंप्रेसर है अप टू 58 डिग्री टेम्परेचर पे भी आपको कूलिंग देगा। और इसके जो आउटडोर यूनिट की PCB है वो भी एयर कूल्ड है, जिसकी वजह से ये 58 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल AC क्या करते हैं, जब जैसे ही टेम्परेचर 40 प्लस या 49 प्लस भी जाता है तो AC काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी PCB बंद हो जाती है। लेकिन एयर कूल्ड PCB होने की वजह से IFB के AC 58 डिग्री तक भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आउटडोर यूनिट इसमें 4 वे ऑटो स्विंग होता है और उसके साथ साथ लॉन्ग एयर थ्रो रहता है। 4 वे ऑटो स्विंग IFB के आपको हर AC में मिलेगा। ये नहीं कि बाकी कंपनियों की तरह हाई एंड मॉडल्स पे ही 4 वे स्विंग आएगा, इसके हर मॉडल के साथ आपको 4 वे स्विंग मिलता है। उसके बाद बात करें जो इसके आउटडोर यूनिट का क्या काम है, वो छत पे रहता है बाहर ओपन एयर में। तो उसमें आपने रस्टिंग भी देखी होगी, रस्टिंग होना शुरू हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक उस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अपने IFB के AC ने इस पर वेदर प्रूफ कोटिंग दे रखी हुई है। वो क्या करती है, किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर को बेयर कर सकती है और आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है कि आपका AC का आउटडोर यूनिट रस्ट नहीं हो रहा है बाहर। उसके बाद बात करें तो इसकी एक वारंटी की, तो इसकी कंप्लीट 1 साल की वारंटी रहती है। 1+4 ईयर की इसके आउटडोर यूनिट की PCB की और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी रहती है। उसके साथ साथ IFB आपको देता है फ्री डेमो इंस्टॉलेशन और 3 सर्विसेज। सर मैं ये 2 AC देख रहा हूँ जी, एक तो ये जी, एक तो ये वाला जी, दोनों में थोड़ा लुक का फ़र्क है। जी, जी, मैंने देखा दोनों 1.5 टन में ही हैं और दोनों 5 स्टार हैं। जी, रेट का भी काफ़ी फ़र्क है दोनों में, जी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में बताओगे। एक्चुअली ये वाली जो सीरीज़ है वो IFB की लेटेस्ट सीरीज़ है और ये पुरानी सीरीज़ है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो है जो एयर फिल्ट्रेशन है, जो फिल्टर्स हैं वो 6 तरह के फिल्टर हैं पुरानी सीरीज़ में, और जो नई सीरीज़ है उसमें 7 तरह के फिल्टर हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो टाइटन गोल्ड की कोटिंग मैंने आपको बताया था वो पुराने AC की पुरानी सीरीज़ में सिर्फ इंडोर यूनिट पे है, लेकिन जो नई सीरीज़ है उसमें इंडोर में और आउटडोर में दोनों में आपको ये कोटिंग मिलेगी। ऑटो क्लीन का फीचर है ऑटो क्लीन जो फिन्स मैंने टाइटन गोल्ड की कोटिंग बताई है वो ऑटो क्लीन ही करती है फिन्स को। दोनों में है, दोनों में ऑटो क्लीन। यस। और दोनों में गैस कौन सी हुई है इसमें अर्थ फ्रेंडली गैस यूज होती है R32। वैसे तो आप 410 कई कंपनियों में देखा होगा R410 भी यूज होती है, लेकिन वो R32 के कंपैरिजनली बिल्कुल हल्के से ज़्यादा वो है, फ्लेमेबल है। मतलब लाइक एक तरह का स्पार्कल टाइप होगा, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। लेकिन R32 बिल्कुल अर्थ फ्रेंडली है, ना इससे किसी एटमॉस्फेयर को कोई प्रॉब्लम होगी, ना मतलब आपको कोई फायरिंग वगैरह का। और इस IFB अपने AC के इंडोर यूनिट में भी जो फायर प्रूफ PCB देता है, जिससे किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट से होने वाली फायर से बचाया जा सके आपके AC। और सर ये दोनों जो AC हैं, एक तो ये बोला आपने न्यू सीरीज़ है, ये ओल्ड सीरीज़, जी। दोनों में कॉपर हुआ यूज़।
यस सर, इसमें 100% कॉपर यूज़ हुआ और कॉपर भी नॉर्मल वाला नहीं। आपने देखा होगा नॉर्मल कॉपर की जो होती है सिंपल प्लेन होती है, लेकिन IFB जो कॉपर यूज़ करता है या ट्यूबिंग यूज़ करता है वो कुछ इस तरह की होती है, इनर ग्रुप। ये शेप आप देख रहे होंगे शायद। हाँ जी दिख रहा है। इस शेप का क्या बेनिफिट रहता है कि इसमें से आपकी जो गैस है जल्दी से पास होती है, और इन कॉइल्स में जितनी जल्दी गैस पास होगी उतनी जल्दी आपका इसकी कूलिंग प्रोवाइड करवाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन फ्री है यस सर। और इंस्टॉलेशन के साथ कुछ मिलता है हमको? स्टैंड हमको अलग से खरीदना पड़ता है या कंपनी प्रोवाइड कराती है? वो मैं बता देता हूँ। इसमें स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फ्री होती है। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन इन द सेंस आप उधर दिखा सकते हैं थोड़ा। अब जैसे ये होल देख पा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, जो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके यहाँ पे होल करवाना होगा तो वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर आप लेंटर में सीलिंग में होल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और इसके साथ कंपनी आपको देती है 10 से 11 फीट तक की वो पाइपिंग देती है, कॉपर पाइपिंग, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ होती है। और इसके साथ एक अगर जो नई सीरीज़ है उसके साथ तो आउटडोर यूनिट का स्टैंड भी फ्री है, वो भी ऑल वेदर प्रूफ कोटिंग के साथ। जो उसके आउटडोर यूनिट के ऊपर कोटिंग हुई है वेदर प्रूफ कोटिंग, सेम कोटिंग उसके आउटडोर यूनिट के स्टैंड पे भी हुई है, जो लेटेस्ट सीरीज़ के साथ आपको मिलता है, लेकिन पुरानी सीरीज़ के साथ आपको खरीदना पड़ता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और नई ऐसी वीडियो देखने के लिए टेक्निकल ट्यूनर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।